हेलो एवरीवन, वेलकम टू अलरोज इंस्टीट्यूट। दोस्तों, हर किसी का एक सपना होता है कि पढ़ लिख कर उन्हें एक अच्छी और प्रोफेशनल जॉब मिल जाए, उस जॉब में काफी अच्छी सैलरी हो, मतलब लाइफ पूरी तरह से सिक्योर हो जाए। तो आज के इस वीडियो में मैं एक ऐसे ही कोर्स के बारे में डिस्कशन करने वाला हूं जो काफी पॉपुलर भी है, मार्केट में जिसकी काफी डिमांड भी है, जिसे करने के बाद आपको काफी अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटीज भी मिलती हैं और आप जॉब में काफी अच्छे लेवल पे सैलरी भी अर्न कर सकते हैं। मैं जिस कोर्स के बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूं उसका नाम है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। जी हाँ, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के कोर्स के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि एजुकेशन, जॉब्स और करियर से रिलेटेड वीडियोस पे आप हमेशा अपडेटेड रहें। फ्रेंड्स, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट होता क्या है? मेनली ह्यूमन रिसोर्स को 4 पोर्शंस में डिवाइड किया गया है। जैसे फर्स्ट, मैनेजिंग ह्यूमन रिसोर्सेज। देखो, एचआर में कौन आता है, ह्यूमन रिसोर्सेज कौन होते हैं? जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस और कंपनीज हैं उनमें जो भी वर्कर्स होते हैं, स्टाफ मेंबर्स होते हैं, लोअर लेवल से लेकर हायर लेवल तक के, हम सब ह्यूमन रिसोर्स का ही एक पार्ट है। सो एचआर जो पर्सन होता है वो ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करता है। दूसरा होता है जॉब डिजाइन एंड एनालिसिस, मतलब वर्कर्स की जॉब कैसे डिजाइन करनी है, पोर्टफोलियो कैसे बनाना है, जॉब प्रोफाइल क्या होनी चाहिए, ये सब काम भी एचआर का ही होता है। तीसरा होता है रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, लोगों को जॉब देना, डिफरेंट जॉब प्रोफाइल्स के अकॉर्डिंग इंटरव्यूज कंडक्ट करवाना, ये सब काम भी एचआर का ही होता है। और लास्ट होता है रिम्यूनरेशन एंड लीगल इश्यूज, मतलब एम्प्लॉयज की सैलरीज बनाना और कंपनीज के लीगल इश्यूज के साथ डील करना, ये सब काम भी एचआर डिपार्टमेंट का ही होता है। अगर मैनेजमेंट को हैंडल करना, रिक्रूटमेंट करना, एम्प्लॉयज की सैलरीज बनाना, कंपनीज के लीगल इश्यूज को देखना, इन सभी तरह के कामों में आपका इंटरेस्ट है तो आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का कोर्स कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के कोर्स का क्रेज स्टूडेंट्स के अंदर काफी बढ़ गया है। ऐसी कोई कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती जहां पे एचआर की जरूरत ना हो। इस कोर्स को करने के बाद आप ना कि सिर्फ गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब्स करने के ही काबिल बनते हैं, बल्कि आप अपना खुद का बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं। इस बात की तो गारंटी है कि आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का कोर्स करने के बाद घर पे तो नहीं बैठने वाले, आपके पास जॉब अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं होगी। बस जरूरत है तो सिर्फ आपको डिफरेंट इंडस्ट्रीज के बारे में जानने की, डिफरेंट जॉब प्रोफाइल्स के नॉलेज की और प्रोफाइल्स के अकॉर्डिंग अपने स्किल्स को इम्प्रूव करने की, ताकि आप काफी अच्छे लेवल पे जॉब कर सके और बेस्ट करियर ऑप्शन को अचीव कर सके। फ्रेंड्स, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के कोर्स को आप डिफरेंट लेवल्स जैसे सर्टिफिकेशन, डिप्लोमा, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे कर सकते हैं। जैसे सर्टिफिकेशन इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, बीबीए इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट और एमबीए इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के इन सभी लेवल्स के बारे में एक्सप्लेन करूंगा, ताकि आप डिसाइड कर पाएं कि कौन सा लेवल आपके लिए बेस्ट रहेगा। और इसके साथ साथ इस वीडियो में आप ये भी जान पाएंगे कि क्या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का कोर्स आपके करियर के लिए बेस्ट ऑप्शन है या नहीं। फ्रेंड्स, मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, ताकि आप इस कोर्स के बारे में अच्छी तरह से जान सकें। सबसे पहले बात करते हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के सर्टिफिकेशन कोर्स की। फ्रेंड्स, इस कोर्स का लेवल सर्टिफिकेशन लेवल का होता है, जिसे आप ऑनलाइन और क्लासरूम ट्रेनिंग दोनों में अपनी सहूलियत के अनुसार कर सकते हैं। इस कोर्स की टोटल ड्यूरेशन 6 महीने की होती है। एलिजिबिलिटी मतलब योग्यता की बात करें तो इस कोर्स को आप मिनिमम 12th के बाद या अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ भी कर सकते हैं। इस कोर्स को करने के लिए 12th में ब्रांच मैटर नहीं करती, आप किसी भी स्ट्रीम जैसे आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस के बाद इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स की टोटल फीस सिर्फ 55,000 रुपए तक होती है, जिसे आप आसान किस्तों में भी दे सकते हैं। और इस कोर्स को करने के बाद आप एन एवरेज सैलरी 3 से 5 लाख रुपए तक सालाना आसानी से एज अ फ्रेशर लेवल पे अर्न कर सकते हैं। अब बात करते हैं डिप्लोमा इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के कोर्स की। इस कोर्स का लेवल डिप्लोमा लेवल का है, जिसे आप ऑनलाइन और क्लासरूम ट्रेनिंग दोनों में अपनी सहूलियत के अनुसार कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी मतलब योग्यता की बात करें तो मिनिमम 10th और 12th के बाद या अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ भी आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स को भी करने के लिए 12th में ब्रांच मैटर नहीं करती, आप किसी भी स्ट्रीम जैसे आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस के बाद इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स की टोटल ड्यूरेशन 1 साल की होती है। इस कोर्स की टोटल फीस सिर्फ 75,000 रुपए तक होती है, जिसे आप आसान किस्तों में भी दे सकते हैं। और इस कोर्स को करने के बाद आप एन एवरेज सैलरी 3 से 7 लाख रुपए तक सालाना आसानी से एज अ फ्रेशर लेवल पे अर्न कर सकते हैं।
अब बात करते हैं बीबीए मतलब बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के कोर्स की। तो फ्रेंड्स, इस कोर्स का लेवल ग्रेजुएशन लेवल का है, मतलब इस कोर्स को करने के बाद आपको यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी। इस कोर्स की टोटल ड्यूरेशन 3 साल की है, जिसे 6 सेमेस्टर्स में डिवाइड किया गया है, मतलब 6 महीने का एक सेमेस्टर। एग्जामिनेशन की बात करें तो सेमेस्टर वाइज इसमें आपके एग्जाम्स होते हैं। एलिजिबिलिटी मतलब योग्यता की बात करें तो मिनिमम 12th के बाद आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और 12th में आपकी परसेंटेज कम से कम 50% होनी चाहिए। और 12th में ब्रांच मैटर नहीं करती, आप किसी भी स्ट्रीम जैसे आर्ट्स, कॉमर्स और साइंस के बाद इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। बीबीए इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के कोर्स की टोटल फीस एन एवरेज 3 लाख रुपए तक होती है, जिसे आप आसान किस्तों में मतलब 6 सेमेस्टर्स में भी दे सकते हैं। और एवरेज सैलरी की बात करूं तो इस कोर्स को करने के बाद 3 से 5 लाख रुपए तक सालाना आपकी सैलरी तो रहेगी ही, बाकी आप अपने स्किल्स के अनुसार 5 से 7 लाख रुपए तक सालाना भी आसानी से एज अ फ्रेशर लेवल पे अर्न कर सकते हैं। अब बात करते हैं एमबीए मतलब मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के कोर्स की। इस कोर्स का लेवल पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल का है, मतलब इस कोर्स को करने के बाद आपको यूजीसी रिकॉग्नाइज्ड पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री मिलेगी। इस कोर्स की टोटल ड्यूरेशन 2 साल की होती है, जिसे 4 सेमेस्टर्स में डिवाइड किया गया है, मतलब 6 महीने का एक सेमेस्टर। एग्जामिनेशन की बात करें तो सेमेस्टर वाइज इसमें आपके एग्जाम्स होते हैं। एलिजिबिलिटी मतलब योग्यता की बात करें तो मिनिमम ग्रेजुएशन के बाद आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। एमबीए इन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के कोर्स की टोटल फीस एन एवरेज 3 लाख रुपए तक होती है, जिसे आप आसान किस्तों में मतलब 4 सेमेस्टर्स में भी दे सकते हैं। और एवरेज सैलरी की बात करूं तो इस कोर्स को करने के बाद 3 से 5 लाख रुपए तक सालाना आपकी सैलरी तो रहेगी ही, बाकी आप अपने स्किल्स के अनुसार 5 से 10 लाख रुपए तक सालाना भी आसानी से एज अ फ्रेशर लेवल पे अर्न कर सकते हैं। और अगर जॉब अपॉर्चुनिटीज की बात करूं तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के डिफरेंट लेवल के कोर्स को करने के बाद आप आसानी से अपने स्किल्स के अनुसार डिफरेंट सेक्टर्स में जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जैसे मल्टीनेशनल कंपनीज, आईटी कंपनीज, बैंक्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, हॉस्पिटल्स, एम्प्लॉयमेंट सर्विसेज, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, एयरलाइंस, होटल्स, ट्रैवल कंपनीज और भी बहुत कुछ। और इन सभी सेक्टर्स में आप अलग अलग तरह की जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जैसे एचआर एग्जीक्यूटिव, एचआर मैनेजर, पर्सनल मैनेजर, एडमिन एग्जीक्यूटिव, एचआर कंसल्टेंट, पब्लिक रिलेशंस मैनेजर, रिक्रूटमेंट कंसल्टेंट, आईटी रिक्रूटर, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एग्जीक्यूटिव, बिजनेस डेवलपमेंट मैनेजर, प्रोडक्शन मैनेजर और भी बहुत कुछ। सो फ्रेंड्स, अगर आप ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के किसी भी लेवल के कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.alroseinstitute.com पे एडमिशन फॉर्म फिल कर सकते हैं और डायरेक्टली एडमिशन ले सकते हैं। एडमिशन फॉर्म का लिंक हमारी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है, जिसे आप वहां से जाकर उसे क्लिक करके भी फिल कर सकते हैं, या आप हमें हमारे दिए गए नंबर +919582309117 पे कॉल या व्हाट्सएप करके भी एडमिशन के प्रोसेस के बारे में जान सकते हैं। आशा करता हूं कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के डिफरेंट लेवल के कोर्स के बारे में सब समझ आया हो। और अगर अभी भी इस कोर्स से संबंधित आपका कोई भी क्वेश्चन है तो बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। मैं जल्द से जल्द आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर देने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मैं आपके अच्छे करियर की कामना करता हूं और प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।